The sum of first n term of two AP are in the ratio 3n plus 8, ratio 7n plus 15. Find the ratio of the dual term. हमें कह रहा है कि दो AP है, ओके, टू डिफरेंट AP है और दोनों ही AP के n टर्म का जो सम है दैट इज उनका रेशियो ये दिया हुआ है और हमें उन दोनों AP के 12 टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम AP को अज्यूम करेंगे, पहला जो AP है उसका सम को अज्यूम कर रहे हैं SN1 और दूसरा को अज्यूम करेंगे हम SN2। SN1 का मतलब क्या हो गया कि n/2 यहां n1 2a प्लस n-1d। ओके, यहां भी हम n1 ले रहे हैं और SN2 दैट इज n/2। अब दो AP है तो यहां पर हम एक AP के A को अज्यूम कर रहे हैं कैपिटल A प्लस n-1 और D को भी अज्यूम कर रहे हैं हम कैपिटल D। ये दो AP है, ठीक है। और इन्हीं दोनों का जो रेशियो है, इन्हीं दोनों का जो रेशियो है वो है इज इक्वल टू 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15। ये हमें गिवन है। ओके, तो हमें 12 टर्म का क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां से अगर ये रेशियो में है तो ऑब्वियसली ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमारा निकलेगा दैट इज 2a n-1 d बाई 2a प्लस, यहां पर प्लस होगा, n-1 d इज इक्वल टू 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15। ओके, ये तो सम है लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 12 टर्म और 12 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a प्लस 11d। अब हम ऐसा यहां पर क्या करेंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे कि 2a को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो n-1 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा और d क्या होगा, अपनी जगह पे रहेगा। ओके, इज इक्वल टू 3n प्लस 8 और दूसरा को भी हम उसी तरह से करेंगे। हम क्या कर रहे हैं ना कि ये जो पार्ट है हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा अगेन 2a बाई 2 प्लस n-1/2 और ये हो गया हमारा कैपिटल D। ओके, इसको यहां तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं ब्रैकेट को। ओके, इज इक्वल टू दैट इज 7n प्लस 15। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट कट गया, 2 और 2 यहां पर कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, a प्लस, अब यहां पर n-1/2 जो है क्या ये हमारा 11 के बराबर है, क्योंकि हम इसी फॉर्मेट में इसे चेंज कर रहे हैं तो a तो हमारे पास आ गया। अब a प्लस n-1/2 क्या ये हमारा D है, इज इक्वल टू 3n प्लस 8 और यहां पर जो हमारा बच रहा है दैट इज व्हाट, a प्लस n-1/2 और ये हो गया हमारा कैपिटल D इज इक्वल टू 7n प्लस 15। ये अभी भी रेशियो में चल रहा है। ओके, तो क्या ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, क्या इसका मतलब ये हमारा 11 है, ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब कि n-1/2 का मतलब ही क्या है, 11 है। तो n का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 23। ये 2 डिवाइड है इधर जाके इनटू, तो 22 और ये -1 है तो उधर जाके 23। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम कि a प्लस 11d और यहां भी हो जाएगा a प्लस 11d। तो क्या ये AP का 12 टर्म का फॉर्मूला आ गया, इज इक्वल टू 3 और n की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, दैट इज 23 और यहां पर प्लस 8 और नीचे भी उसी तरह से हम कर रहे हैं 7, n की जगह पे 23 और यहां पर हो गया प्लस 15। ओके, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 23 ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, 69 और यहां पर प्लस 8 और 7 इंटू 23 हो जाएगा दैट इज 161 प्लस 15 और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 77 अपॉन 176। अब ये हो जाएगा हमारा 11 से 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 11 से 16 टाइम्स। तो हमारा जो रेशियो निकल करके आएगा दैट इज 7:16 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।